प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपके एग्जाम में जो साइंस का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों, आपका हाफ ईयरली, ये बच्चों उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। प्यारे बच्चों, बहुत ही मशक्कत के बाद आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं बच्चों ये क्वेश्चन पेपर को। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो बच्चों, अभी हम आपको यहाँ पे इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल चीज बच्चों उठा करके लेके आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से इसको देखिए और बच्चों जाकर के एग्जाम में हूबहू यही बच्चों आप जाकर के छाप के आ जाइए। तो बच्चों ज़्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि बच्चों रात काफ़ी हो चुकी है, हम वीडियो बना रहे हैं अभी बच्चों, आप लोगों के लिए बना रहे हैं बच्चों। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा आपका जो ये क्वेश्चन है बच्चों इस बार के एग्जाम में वो किस प्रकार से आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखिए, समय आपको 1.5 घंटा मिला है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके इस एग्जाम में बच्चों 1.5 घंटा का आपको समय मिलेगा, जिसमें से कि बच्चों आपका 50 नंबर का बच्चों टोटल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बच्चों, इसमें से बच्चों आपको जो है ऑब्जेक्टिव बच्चों 1 से 30 तक दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 से 30 तक आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। अब देखिए बच्चों, जिसमें से कि आपको सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन आप घबराइए मत बच्चों, हम आपको यहाँ पे कंप्लीट बच्चों आपको सॉल्यूशन देंगे, चाहे वो 30 तक हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, टोटल चीज बच्चों आपको यहाँ पे बता देंगे। आप एग्जाम में जाकर के बच्चों हूबहू जाकर के आप छाप दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चों टिक भी लगा हुआ मिलेगा। तो बच्चों आप उस पर भरोसा मत करिएगा, हम आपको यहाँ पे जो भी आंसर बताएंगे आप बच्चों वही लगाइएगा। ठीक है ना, बहुत ही दिक्कत से बच्चों ये क्वेश्चन मेरे पास आया है अभी। तो देखिए बच्चों, चलते हम अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे पहला नंबर में क्या कहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन में कहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है बच्चों, दूर हट जाती है। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब किरण जाती है तो बच्चों ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अलग क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अलग क्वेश्चन में कहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन जो होता है बच्चों वो क्या होता है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, आवर्धन जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है बच्चों, घट जाता है। ठीक है, फोकस से ध्रुव की ओर जब कोई अवतल दर्पण में आवर्धन जो होता है बच्चों वो घटते जाता है। ठीक है ना। अलग क्वेश्चन पे आता है बच्चों, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए जो है आपका इसका जो उचित जो शर्त होता है बच्चों वो होता है बड़ी वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या कहा है, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है हमें कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना ये आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन आपका यही एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अलग क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अलग क्वेश्चन में कहा है कि कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो बच्चों कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि किस लेंस में, यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, कहा है कि किस लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि कोई भी लेंस रहेगा, आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है बच्चों वो आवर्धन का जो होगा, यहाँ पे बच्चों आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है तो बच्चों ये आपका यूनिट लेस हो जाएगा बच्चों, मात्रकहीन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको हम ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप ध्यान अगर आपको होगा तो आपको ये हम पढ़ा दिए हैं बच्चों, ये अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इस अपसारी लेंस को बच्चों अवतल लेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए। 9 नंबर में क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा है कि विशालक शीशा होता है। तो प्यारे बच्चों, विशालक शीशा क्या होता है, तो बच्चों उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है कि हमारा जो है क्वेश्चन बच्चों कट गया है। हालांकि हम आपको यहाँ पे बच्चों आपको ऑप्शन बता देते हैं। देखिए, कांच के प्रिज्म के लिए किस रंग का विचलन जो होता है न्यूनतम होता है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है होगा बच्चों आप सी मार करके आइएगा बच्चों। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। ठीक है ना। क्वेश्चन बच्चों क्या हुआ कि फोटो जो मेरे पास में आया बच्चों, तो उसका PDF जब बनाया बच्चों तो थोड़ा सा वो क्रॉप हो गया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे बच्चों। देखिए हाँ, यहाँ तो है क्वेश्चन बच्चों, कांच के नीला प्रिज्म किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन जो होता है बच्चों न्यूनतम होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे रेड हो जाएगा। ठीक है, लाल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों का है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है। तो प्यारे बच्चों K2SO4, ठीक है, ये आपका लवण है बच्चों। जहाँ जहाँ आपको ये जो दिख रहा है बच्चों K2SO4, ये आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों FeCuSO4 रिएक्शन करने के बाद बच्चों यहाँ पे देखिए ये विस्थापित कर दिया किसको बच्चों, तो कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कहा है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हाँ नीचे देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बच्चों CaOH होल ट्विस होता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि 2Zn+O2 रिएक्शन करने के बाद 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों ये पूछा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या घटना घटा है, तो यहाँ पे बच्चों अपचयन हुआ है, तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि शरीर में भोजन का पाचन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए शरीर में भोजन जो पचता है इसको हम कौन से अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों, ये आपके अपचयन अभिक्रिया में आते हैं, उपचयन अभिक्रिया में आते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 16 नंबर में, देखते हैं क्या है हमारा 16 नंबर में। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एक करके आपको चूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2+O2 यही तो बच्चों आपका नहीं है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये बच्चों आपका जो है ये आपका रिएक्शन जो बच्चों ये आपका बैलेंस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, बट यहाँ पे बच्चों देखिए ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, ठीक है। सो ए नंबर ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है बच्चों। कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका राइट। 18 नंबर क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखिए क्या कहा है बच्चों कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय आप करेंगे। तो बच्चों देखिए ध्यान से समझिए उसमें कौन सी गैस का उपयोग करेंगे बच्चों। तो मतलब अगर कोई ताज़ा तेल है उसे बहुत दिन तक आपको सेव करके रखना है, तो उसमें कौन से गैस को डालिएगा आप, यही इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है बच्चों। तो उसमें नाइट्रोजन गैस को डालिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। आपके जितने भी होते हैं बच्चों फूड वगैरह जो होता है मतलब फास्ट फूड जो होते हैं उसमें बच्चों नाइट्रोजन गैस ही भरे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अगर आपको बच्चों क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो बच्चों आप वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए बच्चों, आपको क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा है बच्चों सबसे अधिक पीएच मान किसका होगा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन यही है बच्चों। तो इसका जो है बच्चों आंसू का सबसे अधिक पीएच मान होता है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों अंडाणु निषेचित होता है बच्चों। हम आपको यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा एक भी चीज़ नहीं बता पा रहे हैं बिकॉज बच्चों टाइम बहुत कम है, ठीक है। और बच्चों रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए बच्चों हम अभी जल्दी से आपका सोच रहे हैं कि बच्चों आपको आंसर सिर्फ बता दें जिससे कि आप एग्जाम में बच्चों हुबहू बना करके आप आ जाइएगा। कहा है बच्चों अंडाणु निषेचित होता है बच्चों किस में होता है। तो बच्चों अंडाणु जो निषेचित होता है ये आपको पता होगा बच्चों अंडाशय में निषेचित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 22 नंबर में कहा है बच्चों द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों द्विखंडन जो होते हैं ये आपके जीवाणु में होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों बर्थ हार्मोन जो है आपका ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कुटपाद पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों अमीबा में पाया जाता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए इसका प्रयोग करता है अमीबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, देखते हैं 25 नंबर क्या है। कहा है कि किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में जो होते हैं बच्चों रंध्र जो है नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ये जो होते हैं बच्चों आपके नागफनी के जो पौधे होते हैं बच्चों इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, ठीक है बच्चों। कहा है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों खुला परिवहन तंत्र की मतलब करने का मतलब हुआ कि जिस जीव का कंकाल जो है बच्चों बाहर में होते हैं उसी को उसमें बच्चों खुला परितंत्र होते हैं, ठीक है। तो बच्चों तितली का जो होते हैं बच्चों तो कंकाल बाहर होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहा है बच्चों कि पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो बच्चों पौधों में जो फ्लोएम का काम क्या होता है बच्चों, तो ये बच्चों भोजन का संवहन करता है, भोजन को लेके जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जल नहीं मार दीजिएगा बच्चों, जल में होता है जाइलम का काम होता है बच्चों, ठीक है। जो से जल जो से जाइलम ऐसे याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 28 नंबर में क्या है।
28 नंबर में क्या है बच्चों, उबाइलिंग जीव का उदाहरण इसमें से कौन है। तो प्यारे बच्चों उबाइलिंग है जो बच्चों वो आपका हेड्रा पौधा होता है, ठीक है बच्चों, ये उबाइलिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो प्यारे बच्चों 32 दांत होते हैं। अगर कुल जीवन का अगर बात करें बच्चों तो 52 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कहा है कि शुक्राणु कोशिका होती है। तो बच्चों ये जो होते हैं शुक्राणु कोशिका जो होते हैं बच्चों ये आपके त्रिगुणित होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे सी। अब आप बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है बच्चों, जिसमें से कि आपको 5 क्वेश्चन बनाना है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पे जो मिले हुए हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए। 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, आपको स्क्रीन पे अभी इसमें से बच्चों आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों। फिर कहा है बच्चों अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर, आप आराम से इसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं पढ़े बच्चों तो आप जाकर के हमारे वीडियो को वॉच कर लीजिए बच्चों, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ये भी बच्चों हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 3 हो गया यहाँ पे आपको। अगला क्वेश्चन ये बना देना है बच्चों आपको, देखिए रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों, ये भी आपको हम पढ़ाएं, इसको भी आप बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो बच्चों 6 नंबर में देखिए, यहाँ पे आपको दिया है भरने के लिए 4 क्वेश्चन है। चारों को बच्चों आपको ये इक्वेशन को आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है, ठीक है बच्चों। ये तो इसको आप आराम से बना पाइएगा। अगर आपसे 6 नंबर नहीं बनेगा बच्चों तो आप 7 नंबर बना लीजिएगा बच्चों, क्या कि 2 खनिज अम्लों का सूत्र लिखना है, ठीक है, या फिर जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो बच्चों आप 8 नंबर भी क्वेश्चन आपको आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी क्वेश्चन ये नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बच्चों, ये इसमें से बच्चों आपको किसी 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। क्या है बच्चों की दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 क्वेश्चन को बच्चों आपको बना देना है, ठीक है। अम्ल क्षार एवं लवण क्या है बच्चों, आपको 2 उदाहरण देकर के आपको इसको बताना है। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है बच्चों, तो आप इतना सा चीज़ को आपको बना देना है बच्चों। आपका बच्चों 50 में 50 नंबर आ जाएंगे, कहीं से बच्चों आपका नंबर कटने की कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बच्चों हमें बता दीजिएगा। और बच्चों आपको जब बहुत जल्द बच्चों आपको सभी सब्जेक्ट का बच्चों यहाँ पे वायरल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, में बने रहे। बाय, टेक केयर, सी यू।